रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब, मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद अदनान वहीद कासमी साहब शेखुपुरा से बंदे नाचीज़ की दावत पे आप तशरीफ़ लाए। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त अता फरमाया। हमारी महफ़ल के जीनत बने जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सईद हसन साहब और जनाब कारी हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद कामरान सुल्तानी साहब ढोक मंग्याल से, और जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कारी मोहम्मद बिलाल अतारी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद आमिर अतारी साहब आप तशरीफ़ लाए। दीगर भी जितने उलमा सना खान तशरीफ़ लाए, कुर्रा हज़रात, और जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फ़तेद्दीन साहब आप ही तशरीफ़ लाए। मैं तमाम अहबाब को अपनी तरफ से, अपने जनाब मोहतरम हाजी नूर मोहम्मद साहब की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। अदब से बैठो, खुदा गवाह है, कह दो सुबहान अल्लाह। तुहाडे सामने जड़ी हस्ती तशरीफ फरमाने ने इन्हां किबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब के सामने बह के दीन पढ़िया जी। इंशाअल्लाह खिताब करे सन ते मजा आसी। अदब से बैठो, खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, कोई माने या न माने ये उसकी मर्जी, मेरी मोहब्बत का फैसला है, सवारी तहबा से चल पड़ी है, मेरे हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। तो आपकी मोहब्बतों के दरमियान जनाब हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर अदनान वहीद कासमी साहब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिर रहमान, अज़ीमिल क़ुदरति वस्सुल्तान, जलीलिल क़दरि वल बुरहान, हाशिरिल जिन्नि वल इंसान, खालिकिल कौनि वल मकान, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, काइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन, जद्दिल हसनी वल हुसैन, मौलाना व मौलस सकलैन, अबिल कासिमी मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिम मुबीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम
व सदक रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यज़दानम। काबिल सद एहतराम खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद अबू बकर चिश्ती साहिब दामत बरकातुल कुद्सिया और आज की इस खूबसूरत महफिल में मौजूद जुमला उलमाई कराम, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये जरूरत नहीं। वारिसानी मेहराब व मिंबर काबिल कद्र उलमाई कराम और आशिकानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ शुक्र है कि जिसकी तौफीक से आज हम यहां जमा होकर हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इंतहाई मोहतरम शख्सियत मोहतरम हाजी नूर मोहम्मद साहिब और इनके साहबजादे मोहम्मद वहीद शाकिर साहिब और दीगर अहबाब जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा को सजाया। अल्लाह करीम इनकी ये नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत सारे जरूरी नाम है जो मेरे दाएं बाएं जलवागर है, वो नाम मैं नहीं ले सका, लेकिन ये सोच के मुतमईन रहे कि जिनका जिक्र कर रहे हैं वो हसनैन के नाना आपके नाम को भी जानते हैं, आपके काम को भी जानते हैं। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। मेरा आपसे एक ही मुतालबा है, उलमाई कराम बैठे हैं, जलवागर है, आपसे एक ही मुतालबा है मेरा कि सिर्फ मुस्कुरा के कहना है सुभान अल्लाह। नहीं जी, आवाज आई है, मुस्कुराहट नहीं आई। नहीं, अभी भी कुछ बंदे नहीं मुस्कुराए। बाबा जी जश्न है ना, तो चेहरों पर पता चलना चाहिए। अच्छा, मैं केवल आपकी मौजूदगी में लफ्ज कहने लगा हूं, हुजूर के मिलाद पर कोई बंदा और कुछ न कर सके, सिर्फ मुस्कुरा दे। बोलना मेरे साथ आपने, बंदा और कुछ न कर सके, सिर्फ मुस्कुरा दे। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह बंदे का मुस्कुराना भी जाया नहीं करता। मुस्कुराना जाया। अच्छा, आप कहेंगे दलील क्या है? भाई दलील है मेरे पास, मिलाद का महीना है, दलील है यार की आमद पर अगर काफिर उंगली हिला दे, अल्लाह वो जाया नहीं करता, आशिकों का मुस्कुराना कैसे जाया करता।
हुण जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इश्तिहार देख रहा था, उन्वान है मिलादे मुस्तफा। क्या उन्वान है जी? थोड़ा ऊंची बोलना है, तवज्जो चाहूंगा किबला। बाबा जी आपने उन्वान रखा है मिलादे मुस्तफा। मैं हजरत आपकी नजर करूंगा, लफ्ज पढ़ के जो बात मुझे समझ आई है, उन्वान हमारी महफिल का क्या है? ये हमारी महफिल का उन्वान ही नहीं बल्कि हमारी दुआ भी है। मैंने कहा ये सिर्फ उन्वान ही नहीं बल्कि दुआ भी है। उन्वान है मिलादे मुस्तफा और दुआ है मौला मिला दे मुस्तफा। उन्वान है मिलादे मुस्तफा और दुआ है मौला मिला दे। जो बंदे हुजूर से मिलना चाहते हो यार, भाई उन्वान है मिलादे मुस्तफा और दुआ है मौला मिला दे। आयत मैंने पढ़ी है मिलाद के लिए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। तर्जुमा मैं नहीं करूंगा क्योंकि बच्चे बच्चे को आता है, मैं वक्त बचाऊंगा। मैं इसका लफ्जी तर्जुमा करूंगा। गल मैं औखी करनी नहीं ना, मेरी आदत है, सिर्फ तुसा तवज्जो करनी है। इसका हजरत लफ्जी तर्जुमा किया है क्योंकि इसमें कुछ है। वा और मा नहीं, अरसलना का और हमने आपको नहीं भेजा, इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत बनाकर। यह आपने तवज्जो करनी है। और हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। अच्छा, बात सीधी थी कि हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। अल्लाह ने यूं की नहीं, अंदाज बदला, फरमाया और नहीं मगर दो लफ्जी साफा की है, मा इल्ला। मुश्किल नहीं तवज्जो देनी है, मा नहीं इल्ला मगर। ये दो लफ्ज लाकर फायदा क्या हुआ? ये है हसर के कलमात, और जुमले में जब हसर आ जाए तो ये लाजिम और मलजूम का माना करते हैं। अब तर्जुमा सुन ले, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या मतलब? फरमाया लोगों, अब जहां मुस्तफा है वहां रहमत है। जहां मुस्तफा है वहां रहमत है, और जहां रहमत है वहां मुस्तफा है। अल्लाह बाबा जी, रहमत बगैर मुस्तफा के नहीं, मुस्तफा बगैर रहमत के नहीं। मैं आज आके बाबा जी नूर मोहम्मद साहब से पूछूं ना, बाबा जी क्या हाल है, तो ये कहेंगे हजरत साहब अल्लाह की रहमत है।
अल्लामा साहब क्या हाल है? अल्लाह की रहमत है। हजरत साहब क्या हाल है? अल्लाह की रहमत है। इसका मतलब है 1450 साल बाद भी रहमत है। नहीं 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 नहीं, जिस बंदे पे रहमत है सिर्फ वो बोलेगा हाथ उठा के। इसका मतलब ये है 1450 साल गुजर गए मगर आज भी रहमत 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 रहमत। तो फिर मुझे कहने दो, रहमत बगैर मुस्तफा के नहीं, मुस्तफा बगैर रहमत के नहीं। अगर आज रहमत है तो समझ लो मुस्तफा भी है। रहमत का होना बताता है कि मुस्तफा आया है, गया नहीं। अगर रहमत है तो फिर रहमतल लिल आलमीन भी है। वमा अरसलनाका, अरल के बोलो, इल्ला रहमतल लिल। अच्छा तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ने ना बहुत सारी चीजों को रहमत कहा है, बहुत सारी चीजों को। साउंड वाले भाई बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ी सी बेस बढ़ाए, हल्की सी को दे और बेस बढ़ाए। चलिए आप तवज्जो मेरी तरफ करें, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो, अल्लाह ने बहुत सारी चीजों को रहमत कहा। मसलन पानी, पानी, हवा, बेटी। नहीं, जो बेटियों वाले वो तो मुस्कुरा के बोलो। मैंने कहा 3 मिसालें हजरत दी है, पानी रहमत, हवा, बेटी। पानी रहमत है अगर हद में रहे। नहीं, मुझे जल्दी कोई नहीं, गल मैं समझा के जानी है। मैं खिताब दिल में बिठाता हूं, दम नहीं करता। पानी रहमत है अगर हद में रहे, हद से बढ़ जाए जहमत, फिर सैलाब है, तबाही है। हजरत हवा रहमत है अगर हद में रहे, हद से बढ़ जाए आंधी तूफान उड़ा के ले जाता है। बेटी रहमत है अगर 4 दीवारी में रहे। अगर तकद्दुस पमाल कर दे तो वो ही बेटी जहमत। अब तवज्जो कीजिएगा, हवा रहमत थी, उसे जहमत बनाया हद ने। पानी रहमत था, उसे जहमत बनाया हद ने। बेटी रहमत थी, उसे जहमत बनाया हद ने। जब मुस्तफा को भेजा फरमाया सोनिया मैंने वो हद रखी नहीं जो तेरी रहमत को जहमत में बदल दे। फरमाया सोनिया कोई हद नहीं। अच्छा रुकिए जरा, हालांकि उसने बाबा जी जितने नबी भेजे हैं ना, अल्लामा अबू बकर साहब, उन्हें हद में भेजा है। हर नबी को, हर नबी से कहा तू यहां तक, 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 तू यहां तक। जब बारी मुस्तफा की आई ना, फरमाया सोनिया अब कोई हद नहीं। कुल ऐलान कर इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीया। ऐलान कर जहां तक वो खुदा है
बिस्मिल्लाह, कोई हद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। अच्छा, इसका अगर मैं जवालो सादा तर्जमा करूं ना, सादा तर्जमा दिल पे लिखिएगा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। अच्छा रुकिए जरा, इत्थे मैनू तवज्जो चाहिए, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत उलमा इकराम लफ्ज़ इतने बड़े हैं, मेरे कद से बड़े हैं, जो मैं कहने लगा हूं, ये खास खैरात है जो आप तक पहुंचाने लगा हूं। अच्छा, हुजूर है आलमीन के लिए रहमत, किसके लिए? जब महबूब को भेजा ना, कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये महबूब का तारुफ। और अपना तारुफ फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, डट के बोलो रब्बिल। अब मैं ना जी दोनों आयात का मिला के तर्जुमा करूंगा। अगर जिंदगी में पहले सुना हो तो आपने चुप रहना, पहली दफा सुने तो फिर मेरा हक बनता है दुआ भी देनी है, दाद भी देनी है, ये मेरा हक बनता है। लफ्ज कहने लगा हूं बाबा जी, अल्लामा साहब की बिला, मैं दोनों आयात मिला के तर्जुमा करूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या मतलब? फरमाया सोनिया, कायनात को पालने के लिए मैं काफी हूं, संभालने के लिए तू। सारी कायनात को पालने के लिए मैं काफी हूं, संभालने के लिए तू काफी है। अच्छा, मुझे कहने का हक दो, जब से कायनात बनी है, जब से कायनात बनी है, पाल खुदा रहा है, संभाल मुस्तफा। जब से कायनात बनी है, पाल खुदा रहा है। जरा रल के बोलना है, संभाल। ठहरो, 1500 साल जश्न है, हो सकता है किसी के ज़हन में बाबा जी आ जाए कि सरकार तो आए 1500 साल पहले, 1500 साल से तो हुजूर संभाल रहे हैं, ये तो समझ आती है। अल्लामा साहब ने कहा जब से कायनात बनी है, कायनात बनी है हजारों लाखों साल पहले, तो हुजूर अपने आने से पहले कैसे संभाल रहे थे? जुमला दिल पे लिखिएगा, इतने उलमा के बीच बैठ के लफ्ज कह रहा हूं, 1500 साल से नहीं, जब से। वजह पसंद के मौलवी साहब से जाकर सिर्फ इतना पूछो, हजरत ये बताएं आदम की तौबा कबूल कैसे हुई, नूह की कश्ती किनारे कैसे लगी? जो जवाब आएगा, जवाब ये है 1500 साल से नहीं, बल्कि जब से कायनात बनी है, वो पाल खुदा रहा है, संभाल मुस्तफा। चलो, जिन्हें लुत्फ आया जरा मोहब्बत से बोलो सुभान।
नहीं यार, बंदे मुस्कुरा रहे, हुजूर के मिलाद में बैठे हैं, थोड़ा मुस्कुरा के हाथ बुलंद करके बोलो सुभान अल्लाह। 1500 साल से नहीं, जब से कायनात बनी है, पाल खुदा रहा है, संभाल मुस्तफा। चलिए अगली बात सुनिए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल, मैं सादा तर्जुमा करूं, फरमाया लोगों मेरा रसूल है ही रहमत। बस गल मुक गई। फरमाया मेरा रसूल है ही रहमत। ये घर में है तो रहमत, सलामत रहे जी। आपकी क्या बात, आपके सुनने की वजह। हम में से हर बंदा घर के लिए रहमत नहीं होता। हम में से हर बंदा घर के लिए रहमत। अगर छुट्टी के दिन बच्चे छुपते फिरे ना कि आज अब्बा जी घर में है, और बीवी पनाह मांगे अल्लाह खैर करे आज हजरत साहब घर पे है, अगर बीवी बच्चे डरते फिरे कि हजरत साहब घर पे है, तो फिर समझो हम घर वालों के लिए रहमत। एक जुमला सिर्फ आपके दिलों पे दस्तक देनी है, अल्लामा अबू बकर साहब किबला दस्तक देनी है। मेरे रसूल की 11 शादियां, कितनी? 11। बाप वजह बताओ क्यों 11? इसकी बड़ी वजूहत है। 11 शादियां मेरे रसूल की। मुझे याद है 4-5 साल पहले मैं रहीम यार खान साइड पे गया, जनूबी पंजाब वो आगे। मुझसे वहां किसी ने सवाल किया, एक जवान ने, हजरत साहब हुजूर ने 11 शादियां क्यों की? अब हर जवाब हर बंदे के लिए नहीं होता। मैंने कहा मौला कोई ऐसा जवाब दे बंदा चुप कर जाए, मुतमईन हो जाए। लो जी, अल्लाह ने फौरन मदद की, शरह सदर हुआ। जो जवाब मैंने दिया, हजरत आपसे दुआ लेनी है, जवाब पहुंचा। कहता बताए हुजूर ने 11 शादियां। मैंने कहा इसलिए कि दुनिया में औरत की कुल 11 किस्में हैं। कोई सुनने वाला बैठा हो? दुनिया में औरत की कुल 11 किस्में हैं, और हर किस्म का अपना मिजाज है। औरत कवारी है तो अपना मिजाज है, मुतलिका है तो अपना मिजाज है, बेवा है तो अपना मिजाज है, शहर की है तो अपना मिजाज है, गांव की है तो अपना मिजाज है, लौंडी है तो अपना मिजाज है, आजाद है तो अपना मिजाज है, नौकरजादी है तो अपना मिजाज है, बादशाहजादी है तो अपना मिजाज है, पढ़ी लिखी है तो अपना मिजाज है, अनपढ़ है तो अपना मिजाज है। अल्लाह ने ये 11 किस्में मुस्तफा के घर जमा करके कायनात को बताया, वो तुम एक के लिए रहमत नहीं, ये 11 के लिए। तुम एक के लिए रहमत नहीं। आओ मेरा मुस्तफा देखो, ये 11 के लिए रहमत बन के आया। वमा अरसलना इल्ला रहमतल लिल। सादा तर्जुमा करूं, फरमाया लोगों मेरा मुस्तफा है ही रहमत। अगले लफ्ज दिलों पे लिखिएगा, बहुत अच्छा सुन रहे आप।
दिलों पे लिखिएगा। फरमाया ये घर में है तो रहमत, मस्जिद में है तो रहमत, यारों में है तो रहमत, प्यारों में है तो रहमत, बदर में है तो रहमत, ओहद में है तो रहमत, खैबर में है तो रहमत, खंदक में है तो रहमत, मक्का में है तो रहमत, मदीना में है तो रहमत, ताइफ में है तो रहमत, ताइफ में है तो रहमत, अपनों में है तो रहमत, गैरों में है तो रहमत। अरे गैर आए ये चादर बिछा देता है, अपने आए ये हसनैन को कंधों पे उठा। गैर आए ये चादर बिछा देता, अपने आए हसनैन को कंधों पे उठा लेता। लो जी, मैंने एक एक मिसाल देनी है। एक मिसाल गैरों के लिए रहमत, एक मिसाल अपनों के लिए रहमत, एक एक मिसाल, फिर तकरीर क्लोज। अपनों के लिए रहमत, इधर से जरा तवज्जो से कहिए सुभान अल्लाह। अपनों के लिए सरकार एक गजवे से वापिस आ रहे हैं। मैंने बड़ी रिवायत हजरत अल्लामा अबू बकर साहब चुन के रखी है इनके लिए। मुस्नद अहमद बिन हंबल में हजरत एक जंग से सरकार तुसा मेरे हाल वेखिया ना, तो मैं रिवायत सुनानी नहीं, तुहानू वखानी है। मैं मंजर आपको सामने दिखाऊंगा। एक जंग से लश्कर वापस आ रहा है, सारा लश्कर आगे है और हुजूर के एक गुलाम है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी। ये बाबा जी, ये जो साबी है ना, ये अकेले सबसे पीछे। मंजर समझना, सारा लश्कर आगे, हजरत जाबिर इत्थे रुक के एक लफ्ज कहना है, मेहमान आ रहे, हलचल चले, आप तवज्जो रखें, तशरीफ ले आएंगे वो। सुभान अल्लाह बोलिए जरा। अल्लाह माशाअल्लाह, खुश आमदीद। इजाजत है हजरत, मैं जारी रखूं। सारा लश्कर आगे, हुजूर के एक साहबी हजरत जाबिर सबसे, आवाज नहीं आई, पीछे। अब लश्कर आगे है, जाबिर पीछे। किसी की नजर नहीं पड़ी, हुजूर की पड़ गई। मैंने कहा किसी की नजर नहीं पड़ी, हुजूर की। सरकार ने ना अपने घोड़े की लगाम को खींचा, स्लो की लगाम खींच के ना स्लो करके आहिस्ता 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 लश्कर से पीछे निकले और हजरत जाबिर से जा मिले। ये जुमला मैं अपने हाल के लिए कहने लगा हूं, घबराया ना करें। सुनियो, जो बंदा जिंदगी में पीछे रह जाए ना, सबसे पीछे पीछे रह जाए, सारे ही आगे निकल गए हैं, एक भाई पीछे रह गया है, पीछे रह गया है। जो बंदा जिंदगी में पीछे रह जाए ना, खुदा की कसम, और कोई देखे ना देखे, ज़हरा का बाबा देख लेता है। हाथ उठा के बोलो यार,
और कोई देखे ना देखे, सरकार की नजर पड़ जाती। हजरत जाबिर पे हुजूर की नजर, सरकार ने घोड़ा पीछे किया, पीछे निकलते 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 जाबिर से जा मिले। अब सारा लश्कर आ गया, हुजूर और हजरत जाबिर, ऐसा तो क्लियर है। फरमाया जाबिर तू पीछे क्यों रह गया? अर्ज की सोनिया मेरी सवारी कमजोर है, बाकियों के ऊंट सेहतमंद है, ताकतवर है, वो आगे निकल गए हैं, मेरी सवारी कमजोर है, बीमार है, ये तेज चल नहीं सकता ऊंट, ये पीछे रह गया। जब जाबिर ने इतला कहा ना, लफ्ज दिल से सुनने आपने, सरकार ने अपनी छड़ी निकाली, सरकार ने अपनी ऊंट को लगाई, मारी नहीं, मारी नहीं। ठहरो, गज़वा तबूक हो रहा था, काफिर मुसलमान लड़ रहे थे। सरकार ने तबूक वाले दिन ना जमीन से कुछ पत्थर उठाए, कंकर उठाए, मुट्ठी भर के यूं काफिरों की तरफ उछाले। काफिरों में से एक काफिर ने ताना दे दिया, ये तो कहता है मैं रहमत हूं, और रहमत पत्थर तो नहीं मारती। अभी एतराज हुआ था, अर्श से जवाब आया, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। फरमाया खबरदार, ये पत्थर मुस्तफा ने नहीं बल्कि खुदा ने। माशाल्लाह, हम सब की खुशनसीबी था जिनका इंतजार वो शाहकार आ गए। मेरी मुराद पीर तरीकत, रहबर शरीयत, अमीन फयूजात चिश्तिया, हजरत किबला पीर प्रोफेसर फारूक अहमद मेरवी साहिब चिश्ती निजामी दामत बरकातुल कुद्सिया, आप तशरीफ लाए। दिल की अमीक गहराइयों से हजरत को खुश आमदीद कहते। इजाजत है किबला? अब जरा एक दफा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। नहीं, मैं मेरी एक ही फरमाइश है, हाथ उठा, मुस्कुरा और फिर बोल सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, किबला की इजाजत होगी, मैं बात शुरू करता हूं। हुजूर में बात कर रहा था, हुजूर रहमतल लिल आलमीन है, और इस पे बात हो रही थी कि अपनों के लिए रहमत, बेगानों के लिए रहमत। मिसाल मैंने शुरू की थी अपनों के लिए रहमत। एक जंग से वापसी है, सारा लश्कर आगे था, हजरत जाबिर पीछे। सरकार ने पीछे मुड़ के देखा, जाबिर के पास आके पूछा, जाबिर तू क्यों पीछे रह गया? जाबिर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट कमजोर है, आगे चल नहीं सकता, बाकियों की सवारी निकल गई, मेरा कमजोर था, पीछे रह गया। सरकार ने छड़ी निकाली, बोल गए आप, मारी नहीं, लगाई।
जाबिर कहते हैं छड़ी लगनी थी, मेरे ऊंट ने टांगे खोली। बल्कि आप मेरा साथ दे तो मैं अगर लफ्ज कहूं, छड़ी लगी, जाबिर कहते ऊंट का मिजाज बदला, ऊंट का बातन बदला, ऊंट की रफ्तार बदली। और सुनियो, आप तो बचपन से सुनते आ रहे हो, ये ऊंटों की रफ्तार बदलना ये तो सरकार बचपन से जानते हैं। फरमाते हैं छड़ी लगी, ऊंट ने टांगे खोली। अब वो ऊंट मेरा मेरा न रहा। हाय हाय हाय, क्योंकि निगाह वाला हो गया था। अब वो ऊंट रफ्तार ऐसी। जाबिर फरमाती है अब मंजर ये था, सारा लश्कर पीछे, मैं सबसे आगे। अब सरकार ने भी अपना घोड़ा दौड़ाया और जाबिर से जा मिले। फरमाया जाबिर जी या रसूल अल्लाह, मैं शेखुपरा से हूं, मेरी पंजाबी जुबान है, वारस शाह की धरती है। रे रात दा जागना बहुत मुश्किल, एक जागदा यार दा यार राती, एक जागदा चोर सन होते, एक जागदा पहरेदार राती, एक जागदा इश्क दी मर्द वाला, एक जागदा सख्त बीमार राती। वारस शाह भी या सारे सो जाते, इको जागदा परवरदिगार। अच्छा, मेरी पंजाबी जुबान है, तरबियत मेरी उर्दू है, जुबान पंजाबी है। केवल मैं यहां रिवायत के जो लफ्ज है ना पंजाबी में तर्जुमा करूं। जब जाबिर सबसे आगे, सरकार अपना घोड़ा भगाया, जाबिर से जा मिले। अब सारा लश्कर पीछे था, हुजूर और हजरत जाबिर। सरकार ने पता जाके क्या कहा, मैं यहां उर्दू में तर्जुमा करूं, मुझे चास नहीं आई। ये जुमले का तर्जुमा पंजाबी में। फरमाया जाबिर जी सोने, फरमाया यार की होया, सानू भी नार रला ले। हाय 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 हाय, सानू भी नार रला ले। जाबिर यार तेरा ऊंट बड़ा भागता है, मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा भागता है, बेचोगे? हाय हाय हाय, जाबिर बेचोगे? केवल जाबिर ने हाथ जोड़ के कहा सोने आप ऊंट की बात करते हैं, हमने तो दिलो जान बेच रखा है। फरमाया नहीं जाबिर, सौदा का मेरा दिल आ गया, कीमत लगा। जाबिर कहते या रसूल अल्लाह, जब आपको पसंद है तो कीमत भी आप ही लगाए, अपनों के लिए रहमत। हजरत जाबिर फरमाती है जितनी उस ऊंट की मार्केट में कीमत थी ना, सरकार ने 10 गुना ज्यादा लगाई। और मैं किबला पीर साहब के कदमों पे हाथ रख के एक लफ्ज कहना चाहता हूं, हुजूर मेरा तो दिल करता है मैं उस ऊंट के मुकद्दर पे कायनात ना वार दूं जिसकी कीमत हुजूर लगा रहे हैं। कीमत तय हो गई। फरमाया जाबिर तू भी सफर में है, मैं भी सफर में हूं, मदीने चल, ऊंट दे जाना, कीमत ले जाना। मदीने पहुंचे, जाबिर कहते मैं सोया नहीं, मैंने ऊंट को तैयार किया, नई बुहार, नई रस्सियां, नया कुजावा, ऊंट सजा दिया। अब लेके ना सरकार की बारगाह में आया, हुजूर मस्जिद में थे। जब मुझे देखा, सरकार दरवाजे पे आ गए। जाबिर ऊंट ले आए? जी सरकार ले आए।
फरमाया रुको मैं कीमत देता हूं। अगले लफ्ज है, ताजदार मेरा शरीफ मौजूद है, इनकी मौजूदगी में लफ्ज मेरे लिए एजाज है लफ्ज कहना। लफ्ज दिल पे लिखिएगा। जाबिर कहां खड़े हैं? मस्जिद के बाहर। सरकार खड़े हैं दरवाजे में। फरमाया रुको मैं तुम्हें कीमत देता हूं। कि बोला सरकार ने ना मस्जिद के अंदर देखा और अपने वजीर खजाना को आवाज दी। मैं कह रहा हूं सरकार ने अपने वजीर खजाना को आवाज दी। अब सरकार का वजीर खजाना कौन है? कि बोला मैंने नाम लेना है, आपकी दुआओं से मुझे कुछ चेहरा दिखाइएगा जिस पे मुस्कुराहट ना आ जाए। हुजूर का वजीर खजाना कौन है? सरकार खड़े थे मस्जिद के दरवाजे में, अंदर झांका, अंदर देखा, अपने वजीर खजाना को आवाज दी। सरकार ने फरमाया बिलाल। हुजूर का वजीर खजाना बिलाल। बिलाल करीब आए, जी यार सुना। फरमाया जाबिर से मेरा सौदा हुआ, इतने में हुआ, ऊंट ले आया, इसे कीमत दे दो। क्या कहा? क्या कहा? फरमाया जाबिर को कीमत दे दो और बिलाल असल कीमत के साथ कुछ ऊपर देना। कुछ अब मैं जहां पहुंचाना चाह रहा हूं आपको, कुछ। अच्छा ये हजरत, ये जो कुछ है ना, ये कुछ मेरा कुछ नहीं, ये कुछ आपका कुछ नहीं, ये कुछ उसका कुछ है जिसका सब कुछ है। हाय हाय हाय। ये कुछ उसका कुछ है जिसका सलामत रहेगी। जाबिर फरमाती है बिलाल ने मुझे कीमत दी, मैं चलने लगा, कर रुको, कुछ वो बकाया है। जी बिस्मिल्लाह। कुछ फरमाया बिलाल ये कीमत है, इसे कीमत दो और कुछ ऊपर देना है। और किबला ये जो कुछ है ना, ये मेरा कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं, ये कुछ उसका कुछ है जिसका सब कुछ है। जी बिस्मिल्लाह। कीमत आई, जाबिर ने गोद में डाली, चलने लगे, बिलाल ने रोका, कीमत मिल गई, मिल गई, कुछ ऊपर, रुको। जाबिर फरमाती है फिर बिलाल ने जो कुछ था ना वो दिया। मैंने पूछा हजरत जाबिर से आलम तसव्वुर में असल कीमत कितनी थी? कुछ कितना था? कहा कीमत पीछे रह गई। बोलो जिन्हें समझ आ रही है, कीमत पीछे रह गई, कुछ आगे निकल गया। जी बिस्मिल्लाह। किबला यूं जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूं जाबिर कहती है मैंने झोली भरी हुई थी, चले आपके इस दाद पे मुझे चरागे गोलड़ा नसीर मिल्लत पीर नसीरुद्दीन नसीर याद आए। फरमाते अब तंग ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग। लोगों माहौल बना है, मेरा शरीफ का शहजादा बैठा है, मांगने की रात है। अब तंग ये दामा पे न जा
और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ। और अकीदे की बात है बाबा जी, दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते। ओ भाई दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते। ओए ये बहस ना कर, होश में आ और भी कुछ। और पीर नसीर फरमाते हैं जोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। जाबिर फरमाते यूं झोली पकड़ी है, मैंने इजाजत ली निकल गया। इधर देखना है अपनों के लिए रहा, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। जा रहे हैं जाबिर, सरकार पीछे खड़े, ऊंट हुजूर के पास है, कीमत जाबर ले गए। जाबिर फरमाते मैं जा रहा हूं, सरकार पीछे से देख रहे। आगे से ना एक मोड़ आता था जहां से मैंने मुड़ना था, अपनों के लिए रहमत। मैं ना मुड़ने लगा, आवाज आई जाबिर ताली लिया, इधर मेरी तरफ आ। जाबिर फरमाते जब हुजूर ने आवाज दी ना मैं डर गया। सौदा चंगा हुआ है, कीमत भी सुथरी मिल गई है, कहीं ऊंट में नक्स ना निकल आए, कोई ऐब ना निकल आए, सरकार की मर्जी बदल न जाए। जाबिर कहते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आने लगे सौदा कैंसिल ना हो जाए। इतने में करीब आया, फरमाया जाबिर कीमत मिल गई, हुजूर मिल गई, कुछ ऊपर भी हुजूर मिल गया, अपनों के लिए रहमत। अगले ही लम्हे रहमत के समंदर में तलातुम आया, दरियाए करम में जोश आया। फरमाया जाबिर ये तेरे ऊंट की कीमत है। जी या रसूल अल्लाह, मैं मुतमईन मिल गई। फरमाया जाबिर एक बात तो बता, तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है? हाथ उठा के बोलो जिन्हें समझ आई है। जाबिर तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है? हुजूर आपसे सुना है बढ़ती है। दरियाए करम में तलातुम आया, फरमाया जाबिर ये तेरे ऊंट की कीमत रही, ये ऊंट मेरी तरफ से तो या वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल। अच्छा ये थी अपनों के लिए रहमत। एक मिसाल मैं गैरों के लिए दे दूं। अभी मक्का फतह नहीं हुआ, बल्कि अभी हिजरत भी नहीं हुई, सरकार मक्के में है। और उलमा जानती है, किबला पीर साहब बैठे हैं, पूछिए मक्की दौर बड़ा सख्त दौर था, जुल्म का दौर, सितम का दौर, कूड़े का दौर, कंकर का दौर, पत्थरों का दौर, ओजड़ी का दौर, तरह तरह के सितम का दौर था मक्की दौर। सरकार ना बाबा जी हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, काफिरों में से एक काफिर जिसका नाम था उस्मान बिन अबी तलहा, क्या नाम है? थोड़ी ऊंची आवाज में और बोलो। उस्मान बिन अबी, ये काफिर। अच्छा ये वो काफिर था जिसके पास काबे की चाबी थी, काबे की। सरकार हरम में नमाज पढ़ रही है, ये आया, इसने चाबी से दरवाजा खोला, अंदर गया, थोड़ी देर बाद बाहर निकला, दरवाजा लॉक किया, निकलने लगा। सरकार आगे आई, फरमाया उस्मान मेरा दिल करता है आज मैं काबे के अंदर नमाज पढ़ूं, तू
तू थोड़ी देर के लिए मेरे लिए दरवाजा खोल दे, मैं नमाज पढ़ दूं फिर बंद कर लेना। उस काफिर ने किबला जो जवाब दिया ना, कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरे अरब के लिए दरवाजा खोल दूंगा, तेरे लिए नहीं खोलूंगा। अच्छा, जब उसने ये कहा ना, सरकार का दिल देखा, एक ठंडी आह भर के हुजूर ने एक जुमला कहा। बाबा जी, जुमला क्या है? सरकार फरमाते ए उस्मान, वो कैसा वक्त होगा, लफ्ज़ सुनिएगा, वो कैसा वक्त होगा जब यही चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा अता कर दूंगा। वो कैसा? मेरे हाथ में, और मैं जिसे चाहूंगा। सरकार की जुबान से लफ्ज निकले, बल्कि यूं कहूं यहां से निकले वहां पहुंचे, तेरे मुंहों गल जेड़ी निकले ओ तीरे, जेड़ा तू इशारा करे ओहो तकदीर। यहां से लफ्ज निकले वहां पहुंचे। वक्त गुजरा, साल गुजरे, जमाना गुजरा, मक्का फतह हो गया। मक्का किबला बड़े 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 सरदार हुजूर के सामने सर झुका के खड़े। सरकार मक्के पर हाकिम हो गए, सरदार गर्दने झुकाए खड़े। इतने बिना सरकार को काबे की चाबी पेश की गई। थोड़ा तवज्जो से बोलना है, फतह मक्का का दिन है, सरकार को काबे की किबला जब चाबी देखी ना, हुजूर को वो वक्त याद आया, वो वक्त। सरकार ने यूं देखा मजमे की तरफ, हरम बड़ा था, भरा हुआ। फरमाया उस्मान बिन अबी तलहा किधर है? हरम में आवाज गूंजी, उस्मान बिन अबी तलहा, उस्मान बिन अबी तलहा, उस्मान बिन अबी तलहा। पता चला हरम में नहीं है। सरकार ने फरमाया घर से पकड़ के लाओ। बंदा दौड़ा, घर से पता किया, पता चला कि भाग गया। क्या पता चला? थोड़ा ऊंची बोलो। अगले लफ्ज मैं दुआ लेनी है, किबला पीर साहब बैठे ने, इन्हां दे वारसां दा जिक्र है। अगले लफ्ज पे मैंने दुआ लेनी है। क्या पता चला? क्या पता चला? किबला मुझे रब्बे काबा की कसम, मैं पूरी तारीख की जिम्मेदारी लेके लफ्ज कहने लगा हूं, जब भी किसी भागे हुए को पकड़ना होता, हुजूर फरमाते अली कहां है? नहीं, मुझे नहीं पता हाथ नीचे क्यों रह गए यार। अली के गुलाम जरा हाथ उठा के बोले नाराए हैदरी। जब भी किसी भागे हुए को पकड़ना होता, हुजूर फरमाते अली जी यार सुन लो। जब भी किसी भागे हुए को पकड़ना होता, हुजूर फरमाते अली कहां है? अली जी यार सुन लो। फरमाया वो भाग गया। क्या कहा? किबला दुआ लेनी है मैंने। सरकार ने फरमाया अली जी यार सुन लो। फरमाया वो भाग गया। दूसरा हाथ अली का कदमों पे आया, फरमाते हैं साईं हुने आया। दुख हुआ, बंदे चुप कर गए हैं यार।
कदमों पे रख के कहा साईं हुने आया। अच्छा अब वो भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। तसव्वुफ वाले बंदे बैठे हैं, लफ्ज कहने लगा हूं खास, वो भाग रहे भाग रहे भाग रहे। ओ भाई जितना भी भाग जाए यदुल्ला की दस्तरस से बाहर तो नहीं जाता ना, जितना भी भाग। अच्छा मैंने एक जगह एक बात की तो मुझे एक साहिब कहने लगे अजीब बात है, आपने अली के हाथ को अल्लाह का हाथ कह दिया। मैं क्या आपको अली पे एतराज होता है? मैं तो वली के हाथ को। नहीं क्या बुखारी में हदीस नहीं, हत्ता यतकर्रब इलैया बिन्नवाफिल, जब बंदा मेरे करीब होता है मैं उसके हाथ बन जाता हूं। अच्छा आम बंदा करीब हो वो हाथ बन जाता है, तो जो अली आया ही काबे में है। एक मिनट जेडे बंदे नारा लान तो कतरार ने ना, आस्ताना आलिया मेरा शरीफ एक आस्ताना है। मेरी अभी तक हुजूर इत्तफाक तो नहीं हुआ, पीर फैसल साहब से तो बड़ी दफा मुलाकात रही, अटक और दीगर इलाकों में उनसे मुलाकात है, चकवाल में मुख्तलिफ जगहों पे होती रहती जियारत। मैं तो हाजिर अभी तक नहीं हुआ मेरा शरीफ, लेकिन बड़ा आस्ताना है ये मेरा शरीफ ना। एक दार है, क्या है? दार है। सियाल शरीफ दार है, गोलड़ा शरीफ दार है, पाक पतन शरीफ दार है, अजमेर शरीफ दार है। ये जितने दार है ना इन पे हैदर है। ये जो दार है यहां हैदर है। सलामत रहे। यहां हैदर है, क्योंकि जब तक अली की मोहर न लगे बंदा वली बनता नहीं। तवज्जो रखिएगा, अली वो भाग्य हाथ कदमों पे रख के का साईं होने आया। कुछ लम्हे बाद वो सामने था।